सरकार की कमी है, वो सरकार की गलती है जो किसान को यहाँ रहना पड़ा। जो किसान और किसानी की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे। तुम्हें बनाने के बाद भी हम तुमसे बड़े हैं। जो नहीं चाहती थी सरकार, जबरदस्ती लागू करना चाहती थी, वो वापस हमने यहाँ बैठ के ये सिद्ध कर दिया। सारे आरोप झुटले हो गए। अगर आरोप जो जिन लोगों ने लगाया था उनके मुंह में एक तमाचा है। अगर हम गलत थे तो सरकार ने हमारी बात को क्यों स्वीकार किया? ये एक टोपी ऐसी है जो सारी बिरादरी धर्म को एक मंच पर ला के खड़ा कर दिया। तमाम लोगों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या जीवी परजीवी सब कुछ बोला, मगर हमारा किसान कभी विचलित नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। किसान आंदोलन को सफलता मिली है। इनका लंबा संघर्ष रहा। भले ही आज इनके चेहरों पे खुशी है, लेकिन इस खुशी के पीछे कई कुर्बानियां भी शामिल है। कई कुर्बानियां इन्होंने इस गाजीपुर बॉर्डर पे दिया है, सिंघू बॉर्डर पे बैठे किसानों ने दिया है, टिकरी बॉर्डर पे बैठे किसानों ने दिया है। घर का त्याग कर दिया, घर नहीं गए सालों भर, और साल भर यहाँ बैठे रहे। बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोरोना महामारी की दूसरी लहर हो, सबका सामना करते हुए किसानों ने अपने आंदोलन को जारी रखा। एक समय ऐसा भी आया, 28 फरवरी आपको याद होगा कि कहा गया कि आज का रात अंतिम रात है और गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी करवट लेती है आंदोलन, और आंदोलन अपने अलग ही तेवर में आगे बढ़ जाती है। और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे प्रधान सेवक को इनकी मांगे माननी पड़ती है। और आज इनके हाथों में एक लेटर मिल गया है जिसमें लिखा है कि आपकी जो भी तमाम मांगे थी, जो जायज़ मांगे थी, कोई ऐसी मांग भी नहीं थी कि जिससे किसी का कलेजा काट लिया जाए, वो मांगे मान ली गई है। और मानने के बाद में सबके चेहरे पे खुशी है। और 11 तारीख को शायद गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया जाएगा। क्यों खाली किया जाएगा 11 को? क्योंकि इससे पहले अलग अलग बॉर्डर पर से किसान सुरक्षित अपने घर चले जाएंगे, तब जाएंगे ये लोग। आज मांगे आप लोगों की मान ली गई है। अब क्या लग रहा है, कैसी खुशी है? देखो, खुशी तो ये है, 12 महीने 12 दिन बाद किसानों पर यहाँ इस स्थान पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो है इस सरकार ने तप करवा, सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम झेल ले। और आज 12 महीने 12 दिन बाद जो है ये जो किसान की मांग तो थी, ये किसान के सिर पर थोपी गई थी। ये तो खम्बा खाम की मांग थी। मुकदमे लगा दिए, कानून बना दिए, और जो हमारे किसान शहीद हुए 700 साढ़े 700 के करीब हमारे किसान शहीद हुए, तो सब आंदोलन करते हुए जो हमारे पे ये मामले थोपे गए, वही तो वापसी लिए। किसान को दुख भी है। अगर 12 महीने 12 दिन तक लगातार किसान ने यहाँ पढ़ के अपनों कैसे कैसे कष्ट झेला। सरकार की कमी है, वो सरकार की गलती है जो किसान को यहाँ रहना पड़ा। फिर आता हूँ मैं आपके पास। किसानों के हाथ आज बहुत बड़ी सफलता है। ये प्रधान सेवक की दरियादिली है या किसानों का संघर्ष है? ये लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आंदोलन जीवी जीत गए। आंदोलन जीवी जीत गए। तो क्या आंदोलन जीवी अपने आप को किसान ही मान रहे हैं या फिर खालिस्तानी मान रहे हैं? ये सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। ये सरकार बताएगी। आंदोलन जीवी जीते या खालिस्तानी जीते या किसान जीते, सरकार बताएगी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर जाएंगे आप? घर जाएंगे खुशी खुशी से। और उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी है, क्या है माहौल वहाँ का? इसके बाद चुनाव बात की बात आएंगे। एक बार और आपसे, आज मतलब एक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जीत तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन मांगे जिस दिन मान जाई जाती है उस दिन एक बड़ा कामयाबी हो जाता है। तो कैसा लग रहा है? देखो, शुरू से कहते आ रहे थे हम लोग को गारंटी चाहिए, बगैर गारंटी के यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो किसान इतना पक्का होता है अपने इरादे का। जवान और किसान दो ही तो होते हैं पूरे इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मजबूत इरादे रखते हैं अपने, क्योंकि ये रगड़ा खा के आते हैं ज़मीन से, धरती से। तो अभी ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई इस तरह जारी रहेगी कि हम अपने राज्यों में लड़ाई को जारी रखेंगे। बहुत सारी हमारी मांगे हैं, क्योंकि हम अपनी मजबूती, अपने हक की लड़ाई इतना है। इस आंदोलन में रह के ये चीज़ सीख लिए कि हम अपने हक की लड़ाई जीतने का जो रास्ता है वो सब किसानों के समझ में आ चुका है कि लड़ाइयाँ कैसे लड़ी जाती हैं और कैसे जीती जाती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और चुनाव से पहले ये सब लिया गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए किसानों को अपने तरफ करने के लिए, तो किसान ये सब चीज़ें भूल जाएंगे या सब एक बड़ा अच्छा कोटेशन भी है कि सब याद रखा जाएगा। 700 किसानों की शहीदी को कैसे भूल सकते हैं? 1 साल हमारा बर्बाद किया है, कैसे भूल सकते हैं? अब ये कि जो किसान और किसानी की बात करेगा उसको वोट मिलेंगे। जो उसके किसानों के जो हित की बात करेगा, उसके शुभ कामों उनमें ध्यान देगा, उसके लिए तो किसानों के लिए उसको वोट मिलेंगे, और वही सरकार बनाएगा, किसानी सरकार बनाएगा। आज़ादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन लंबा चला, हम लोग तो पढ़े हैं,
इधर बाद में, और अब अपना जब होश संभाला तो पहला आंदोलन ऐसा देखा क्या? पहले भी ऐसे कई देखो, किसानों ने इससे पहले भी इतना बड़ा इतना लंबा आंदोलन कहीं नहीं चला, लेकिन चला जब भी किसान जीत के गए। किसानों ने आज सरकार को ये बता दिया है, हम जिसको भी कुर्सी पे बैठाते हैं ना, उसे अहंकार हो जाता है, वो समझता है भी मेरे ही हाथ में है, अब हमसे ही देश चल रहा है, इससे हमारे से ऊपर कोई नहीं। जब बनाने वाले हम हैं तो मालिक कौन होता है? बनाने वाला। सरकार को बनाने वाला बड़ा होता है या सरकार बड़ी होती है? बनाने वाला। आज हमने ये सिद्ध किया, तुम्हें बनाने के बाद भी हम तुमसे बड़े हैं। जो नहीं चाहती थी सरकार, जबरदस्ती लागू करना चाहती थी, वो वापस हमने यहाँ बैठ के ये सिद्ध कर दिया। हम देश के असली सच्चे, अगर सीमा पे कोई वहाँ अगर कोई तकलीफ आती है तो हमारे बच्चे लड़ते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, देश को हम कमा के खिलाते हैं। हम सबसे ज़्यादा दुख सहन करते हैं देश में जितनी भी, इससे ज़्यादा तो हमें सरकारें भी हमें दुखी करती है। कैसे करती है? वो सबसे ज़्यादा हमें दबा के रखती है, हमारी फसलों का रेट नहीं देती, हमारे से ही सरकार चलती है। सरकार कहती है किसान टैक्स नहीं देता, हम कहते हैं सबसे ज़्यादा आज भी अगर दे रहा है कोई देश को तो किसान ही दे रहा है। तो किसान को, इन सरकारों को ये सोचना, इसको कभी भी दबाने की नहीं सोचे। ये हमने आज ये बता दिया, कभी भी नहीं दबेगा किसान यहाँ का, लेकिन देश के लिए हम कमाते रहेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे, देश के लिए मरते रहेंगे, देश के लिए मेहनत करेंगे। ये असली देश यही है। और कई देश की उत्तर प्रदेश में अभी भी गन्ना का भुगतान को लेकर काफ़ी गहमा गहमी है। खुद विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, सामने बोलते हैं कि 9 चीनी मिलें हैं, वहाँ पे लगभग 900 करोड़ के करीब गन्ना भुगतान बाकी है। तो उसके लिए क्या संघर्ष जारी रहेगा या फिर? क्षेत्रीय मुद्दे तो चलते रहेंगे, क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई यूनियन सदा लड़ती रहेगी, और संयुक्त मोर्चा की एकजुटता ये सदा रहेगी जो अब बन गई है। ये आने वाले समय में किसानों के हक के लिए संयुक्त मोर्चा लड़ाई लड़ता रहेगा। समय समय पे इस तरह की जो मांगें होती रहेंगी और हम लड़ते रहेंगे। हम बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या होंगे अब? टोपी, मंदिर, मस्जिद, रोजगार, किसान। देखो, यो सरकार जो है तो अपना मंदिर मस्जिद रखेगी, पर बाकी किसान जो है, किसान का मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में बिजली का। जो उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी कर रखी, पावर बढ़ा रखी है। जहाँ पंजाब में किसान को बिजली फ्री है, उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बढ़ा दिए, पावर बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश में बिजली का मुद्दा रहेगा, गन्ने का मुद्दा रहेगा और फसलों का मुद्दा रहेगा। हाँ, किसानों की एक मांग थी कि हम बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे आंदोलन करने जब आते हैं तो कई आरोप लगे थे, लेकिन सम्मान के साथ उठ के जाएंगे यहाँ से। क्या सम्मान मिला है? सारे आरोप झुटले हो गए। अगर आरोप जो जिन लोगों ने लगाया था उनके मुंह में एक तमाचा है। अगर हम गलत थे तो सरकार ने हमारी बात को क्यों स्वीकार किया? अगर हमारी मांगे नाजायज थी तो सरकार ने माना, तो इसका मतलब हमारी बातें जायज थी। जायज ही बात को तो स्वीकार करते हैं लोग। तो हमारी मांगे जायज थी। ये किसान के सम्मान और स्वाभिमान के साथ किसान के बच्चों के भविष्य की लड़ाई थी। और हमें तमाम लोगों ने आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या क्या जीवी परजीवी सब कुछ बोला, मगर हमारा किसान कभी विचलित नहीं हुआ। माननीय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ देश के किसानों के मान सम्मान, स्वाभिमान और बच्चों की भविष्य की लड़ाई को लड़ा गया, और उस लड़ाई को इस देश का किसान जीता। और आगे भी लड़ाई की जीत की शुरुआत है, आगे भी तमाम लड़ाइयाँ आएंगी। उसको माननीय राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। उत्तर प्रदेश में टोपी को लेकर बड़ा बयानबाजी हो रहा है कि लाल टोपी, जालीदार टोपी, आप लोगों का टोपी भी वाइट और ग्रीन है, तो ये टोपी क्या जवाब देगी? सुनिए एक मिनट, ये एक टोपी ऐसी है जो सारी बिरादरी धर्म को एक मंच पर ला के खड़ा कर दिया। और बाकी नेताओं ने, जितने राजनेता हैं, जितने भी पार्टियों के राजनेता, उन्होंने ऐसा जहर घोला है जातिवाद और धर्मवाद का, जो इस टोपी ने उसे बिल्कुल एक तरफ किनारे कर दिया। और आज देश का किसान ये टोपी, देश में जो सरकार आएंगी वो इस टोपी का भी सम्मान करेंगी और नींबू की खा कर बीजेपी की तरह एक किनारे में बैठ जाएंगी। ये ऐसी टोपी नहीं है, ये ऐसी टोपी है जिसने देश के समस्त किसान को एक जगह ला के खड़ा कर दिया। ये ऐसी टोपी है। किसान आंदोलन की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ पे सभी मौजूद रहे और इनको बांटने की कोशिश की गई, लेकिन ये बटे नहीं और अपनी मांगों पे अड़े रहे और उनकी मांगे आज मान ली गई। ये संघर्ष की कहानी इनकी बहुत लंबी है, 1 साल चली और इस संघर्ष में काफ़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। तब जाके उनको उस कुर्बानी के बाद, या यूँ कहे कि आप आज़ादी के आंदोलन की अगर बात कर लें, जैसे हमने पढ़ा है, देखा तो नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को हमने देखा है
इस आंदोलन में हम शामिल रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है कि बड़ी लंबे समय 1 साल का आंदोलन चलाना और फिर उसके बाद सरकार को झुकाना? 12 महीने 12 दिन में जीत मिली है किसानों को, बहुत बड़ी जीत मिली है। संयुक्त मोर्चा की वजह से पूरा एक हमारा ऐसा झुंड बन चुका है। कोई भी मामला, कोई समस्या होगी देश की सरकार से तो कभी में हम आ गए। तो इस जीत का जश्न मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? तो अभी जो चौधरी साहब का आदेश होगा हमारा, जश्न तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कल, इसलिए जश्न तो नहीं मन सकता, क्योंकि हमारा देश का भाई बिल्कुल सबसे बड़ा सेना का अधिकारी दुर्घटना में शहीद हो गए। हाँ, तो इसलिए, लेकिन मन में जीत की खुशी है लोगों के। उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा इसका? उत्तर प्रदेश में देखो, किसान यूनियन का मामला पहले से ही ऐसा रहा हमारे यहाँ। तो बाबा जी ने भी ये कहा था, भाई हम किसी के ठेकेदार नहीं हैं, यही चौधरी साहब कहते हैं, वोट किसी के ठेकेदार नहीं है कि हम किसी का ठेका ले लें तुम्हें जिताने का, हराने का। सब आज़ाद है, कोई कहीं भी वोट दे, कोई कुछ ही करे, सब आज़ाद। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी ज़्यादातर फैक्टर है इसका, और कहा जाता है किसान हो, सब समुदाय के लोगों ने वोट देके पिछली बार सरकार में बनाई थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। क्या सही है या गलत है? देखो, जो भी किसान की यहाँ अनदेखी करेगा उस सरकार को सोचना पड़ेगा। तो ये आंदोलन उसी की जीत है। सरकार ने भी यहाँ किसानों की अनदेखी करी थी, भारत सरकार ने भी, लेकिन किसानों की बात माननी पड़ी। 1 साल के अंदर तो जो किसानों की देश पे बात करेगा वो देश में राज करेगा। खैर, ये सही बात है कि किसान वो किसान होते हैं जो कहते हैं बंजर ज़मीन को भी चीर के वहाँ पे हरियाली ला देते हैं। ये तो सरकार का अकड़ तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे 1 साल आंदोलन चलाए, काफ़ी उतार चढ़ाव रहा आंदोलन में, आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, पर मैं थोड़ी सी 28 नवंबर की आपको बात दिला दूं। मैंने 28 नवंबर में ये कहा था कि हम आ गए यहाँ उत्तराखंड यूपी के लोग, और हमने एक खूंटा गाड़ दिया। शायद आप लोग नहीं समझे थे कि ये खूंटा क्या है। वो खूंटा आज आप महसूस कर रहे हैं कि वो खूंटा ही काट दिया था। अरे ये कुल्लू काटा था हमने, ये भी साक्षी है इस आंदोलन का। हाँ, इस आंदोलन का साक्षी है ये कुल्लू। मैंने कहा था 28 तारीख को कि कुल्लू गाड़ दिया। इस सरकार को पड़ता नहीं, जो ये कानून इसे लाई ना, थोपे किसान के ऊपर थोपे, इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। किसान की मांग माननी पड़ेगी हर सूरत में। जैसे 88 में हुआ था, बाबा टिकट यहाँ आए थे, हैं, जब भी खूंटा गिरा था, जब 5 लाख आदमी आए थे, हम भी बुढ़े है, हमारा बाबा जी आया 11 साल है के। और एक बात और उनकी याद दिला दूँ आपको, वो ये कहा करते कि हमारी देसी दवाई है, ये देसी दवाई हो, थोड़ी देर में काम करती हो, पर उखाड़ दे जड़, बीमारी की जड़ पाड़ दे। तो आज उस बीमारी की जड़ पड़ रही है, और नई बीमारी लावेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे। खैर, ये किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है और इनका संघर्ष चला है, 1 साल चला है, और 1 साल बाद इनको कामयाबी मिली है। और उसके बाद तीनों कृषि कानून वापस तो लिए ही लिए गए, MSP पे भी कानून बनाने के लिए सरकार सहमत हुई। जिनके ऊपर FIR हुए थे उनको भी वापस लेने के लिए सरकार सहमत हुई। मुआवजे की भी बात आई। इन तमाम मांगों को मानते हुए सरकार सहमत हो गई है। उसके बाद किसान अब फैसला लिए हैं कि 11 तारीख को हम बॉर्डर खाली कर देंगे, और 11 को इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है ताकि जो अलग अलग बॉर्डरों पे जो लोग बैठे हुए हैं, टिकरी हो, सिंगू हो, शाहजहांपुर बॉर्डर है, वो लोग पहले जाएंगे, उसके बाद गाजीपुर के लोग खाली करेंगे। तब तक खैर, और हमारे अब देखते हैं कि इसका उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम होगा, उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन खत्म होने के क्या असर होंगे, वो देखना बाकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी, और चुनाव से पहले किसान अपने घर जाएंगे। क्या फैसला लेंगे वो भी आपसे हम शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।